ओके, हेलो एवरीवन। सो ये अभी हमारा दूसरा लेक्चर है रिफ्लेक्शन चैप्टर का। प्रॉब्लम नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 है आपके सामने। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ 3 1 अंडर द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, पहले हमें क्या करना है कि ये जो 3 1 है, तो यहाँ पर ये मैंने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लिया। आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम ग्राफ पेपर पे ही करने होंगे। तो 3, 1, ये 3, ये 1, ये 3, 1 है, ये पॉइंट है। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ दिस अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये जो पॉइंट है ये आपका कहाँ पर आ जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट ए, ओके, विच इज़ 3, 1 आपने रिफ्लेक्शन किया तो यहाँ पर आ गया। थोड़ा जूम कर दूँ मैं, फिर एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे भी मुझे रिफ्लेक्शन देखना है। ओके, ठीक है, बेटर। सो ये आपका ए डैश, ये वैल्यू हो गई 3, -1। फिर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर हम एक्स इज इक्वल्स टू 1 ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन है आपकी x इक्वल टू 1। अब वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्शन इन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर हम लें तो देखिए 2 यूनिट इस तरफ है, तो 2 यूनिट यहाँ पर पीछे चले जाएंगे। सो ये जो पॉइंट होगा ये ए डबल डैश, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमें -1, -1 मिल रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर अब हम ये सारी चीज़ों को मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल शेप में। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट, यहाँ पर लिख देते हैं, ग्राफ पे लिख देते हैं। अभी तो ग्राफ पे आपने ड्रॉ कर लिया। सो लेट ए हमारा 3, 1, ओके, लेट ए 3, 1, देन रिफ्लेक्शन ऑफ ए इन एक्स एक्सिस, ये आपका ए डैश, और ए डैश क्या हो गया? ये हो गया 3, -1। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए डैश, इसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ ए डैश इन एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज ए डबल डैश, और ये जो ए डबल डैश है ये आपका इन एक्स इज इक्वल्स टू 1 है। सो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हो गई -1, -1। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले ग्राफ पे ड्रॉ किए ये सारी चीज़ें और फिर लिख दिया। ठीक है। आप बिना ड्रॉ किए भी लिख सकते थे क्या? तो यहाँ पर लिख सकते थे, जैसे एक्स एक्सिस में आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। फिर आपको एक्स इज इक्वल्स टू 1 में रिफ्लेक्शन चाहिए, इस पॉइंट का एक्स इज इक्वल्स टू 1 में रिफ्लेक्शन चाहिए। तो क्या होगा कि ये जो एक्स इक्वल टू 1 है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट आना चाहिए। तो मिड पॉइंट आना चाहिए, तो कब मिड पॉइंट होगा? ये जब ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो ये आप x माइंड में रखिए, 3 + x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर ये समझिए कि ये जो मिड पॉइंट है तो इसका आप डबल कर लीजिए, 2 हो गया। नहीं, वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर ये आप x एज्यूम करके 3 + x होल डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 ये फार्मूला अप्लाई कीजिए और ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। राइट। लेकिन आपको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना ही है तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ़ p डैश इज़ द इमेज ऑफ p अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। सो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सो यहाँ पर p का इमेज है, तो मैं मान लेता हूँ लेट p x, y। okay, so then image of p in the origin, p का जो इमेज होगा p डैश ये होगा -x, -y। सो देयरफॉर यहाँ पर आपका -x, -y
आपका क्या है -4 कॉमा -3। सो इससे हमको x कॉमा वाई क्या मिल गया, x कॉमा वाई हमें मिल गया 4 कॉमा 3। तो p का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया। द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ p अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू -2। अब p का इमेज अंडर रिफ्लेक्शन y इज इक्वल्स टू -2, तो p पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं 4 कॉमा 3। तो 4 कॉमा ये 4 हो गया, ये यहाँ पर 3, तो ये हमारा पॉइंट है p। अब इसका हमें रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है इन y इज इक्वल्स टू -2। सो y इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पर ये y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर ये एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ये आपकी लाइन है y इक्वल टू -2। अब आपको इसका रिफ्लेक्शन चाहिए, तो यहाँ से आपने एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 ऊपर है, तो हम नहीं सॉरी यहाँ तक ना, ये y इक्वल टू -2। ओके, सो 1 2 3 4 5, सो 5 पॉइंट आप नीचे जाइए, ये 1 2 3 4, ये 5th लाइन कट के यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये आपका जो पॉइंट होगा, ये मान लीजिए p डबल डैश है, जो कि रिफ्लेक्शन इन y इक्वल्स टू -2 है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 4 कॉमा यहाँ पर -7। ओके, 4 कॉमा -7। अब ये अगर देखिए मैं 3 और -7 डिवाइड बाई 2 अगर करूँ, तो ये हो गया -4 डिवाइड बाई 2 विच इज़ -2, और ये y इक्वल्स टू -2, तो ये हमें कंफर्म करता है कि हमारा जो आंसर है वो सही है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ p अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू -2, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया p डबल डैश। अगर हम कंसिडर करें तो ये हमारा पॉइंट है 4 कॉमा -7, 4 -7, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अगर अ पॉइंट p ए बी is reflected in x-axis to p dash, write down the value of a and b. A and b and p double dash is the image of p when reflected in y-axis. Write down the coordinate of p double dash. Find the coordinate of p triple dash when p is reflected in a line parallel to y-axis such that x is equals to 4. तो यहाँ पर p dash जो है, p dash हमें दिया है 2 -3, और ये क्या है, इट इज़ रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होता है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो p की वैल्यू होगी, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3, राइट डाउन। सो देयरफॉर ये जो a की वैल्यू है, a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3। ओके, यहाँ पर थोड़ा हम डिटेल में डिफाइन कर देंगे कि p डैश जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ p अंडर एक्स एक्सिस है, तो देयरफॉर p में y कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया हमने, ए बी की वैल्यू मिल गई हमें। फिर p डबल डैश जो है, इट इज़ द इमेज ऑफ p व्हेन रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। सो यहाँ पर देयरफॉर ये जो p है, p की वैल्यू हो गई हमारी 2 3। नाउ यहाँ पर हमें दिया है कि p डबल डैश जो है, p डबल डैश x y हम कह सकते हैं, या फिर p डबल डैश इज़ अ पॉइंट, इज़ अ इमेज, पॉइंट की जगह बेटर वर्ड है इज़ अ इमेज, या फिर इमेज की जगह और बेटर वर्ड है रिफ्लेक्शन, इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ p इन y एक्सिस। तो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, तो आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। देयरफॉर p यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हम चेंज कर लेते हैं -2 3। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p ट्रिपल डैश व्हेन p इज रिफ्लेक्टेड इन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो p आपका है 2 3, p है हमारा 2 3, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये p है, और इसका हमें रिफ्लेक्शन देखना है x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4, यहाँ पर ये एक लाइन है, इस लाइन में हमें रिफ्लेक्शन देखना है, ये लाइन है x इक्वल टू 4। तो रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 यूनिट यहाँ पर लेफ़्ट में, तो 2 यूनिट राइट में चले जाएंगे, ये आपका p ट्रिपल डैश, और ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है 6 3।
सो यहाँ पर find the coordinate of p triple dash when p reflect in line parallel to y such that x is equals to 4. सो यहाँ पर p ट्रिपल डैश जो है ये आपका हो जाएगा 6,3. ओके 6,3 राइट, सिंपल. ओके 14th प्रॉब्लम. पॉइंट ए बी इज रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस टू p dash is equals to 5 minus 2. राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए बी. सो यहाँ पर ये जो p डैश है, p डैश इज p डैश 5 minus 2 is reflection of p in x axis. सो देयरफॉर ये जो p होगा ये क्या हो जाएगा, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन है तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, तो ये 5,2 हो जाएगा. सो देयरफॉर a, b जो है ये आपका 5,2. सो देयरफॉर a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2. क्योंकि p का कोऑर्डिनेट हमें a, b दिया है तो a, b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. p डबल डैश इज द इमेज ऑफ p व्हेन रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस. सो p डबल डैश इज रिफ्लेक्शन of p52 in y axis. so therefore p डबल डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आपने y एक्सिस में रिफ्लेक्शन किया तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा -5,2. ओके तो ये चीज़ें याद रखनी है कि जब y एक्सिस में रिफ्लेक्शन है तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे, और जब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना है तो y कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे. तो ये आपका p डबल डैश हो गया. राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p डबल डैश. ओके ग्राफ पे भी ये सारी चीज़ें हम शो कर सकते हैं. तो यहाँ पर p डैश 5, -2, p डैश इज़ 5, -2, ये आपका पॉइंट था p डैश. फिर आपने बोला कि ये जो है इट इज़ रिफ्लेक्शन अंडर x एक्सिस. रिफ्लेक्शन अंडर x एक्सिस है तो यहाँ पर ये एक पॉइंट मिला जो आपका पॉइंट था p. ओके फिर हमने रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस किया. कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं? p 5, हाँ g 5, -2, तो ये तो मैंने माइनस ले लिया, तो ये गलत किया मैंने. 5, -2 यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ये आपका p डैश था. फिर आपने यहाँ पर ये पॉइंट आपने p मार्क किया. फिर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस तो आपने यहाँ पर -5 पे आ गए, और यहाँ पर ये आपने पॉइंट ले लिया, ये आपका पॉइंट p डबल डैश हो गया. p डबल डैश नेक्स्ट क्या है, नेम द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप p डैश टू p डबल डैश. अच्छा ये p डैश से p डबल डैश में हम कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर ये p डैश का जो कोऑर्डिनेट है ये हमें दिख रहा है 5, -2, और यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट हमें दिख रहा है ये है -5, 2. तो आप देखिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के ही साइन चेंज हो गए. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है, इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन इन ओरिजिन है. तो नेम द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप p डैश टू p डबल डैश. सो यहाँ पर थर्ड का आंसर हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, रिफ्लेक्शन in origin is the single transformation that maps p dash to p डबल डैश. ठीक है, p डैश है p डबल डैश, जो आपका सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन है. रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके सो आप किस कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस है, y एक्सिस है या ओरिजिन में है. ओके चलिए 15th प्रॉब्लम पे जाते हैं. पॉइंट a एंड b हैव कोऑर्डिनेट 2, 5. अच्छा दो पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं. ओके पॉइंट a एंड b, ओके थोड़ा ये ऊपर ले लेते हैं. A and B have 2, 5 and 0, 3. Find the image of A dash of A under reflection in x axis and the image of B dash of B under reflection in line A dash. ओ हो क्या बात है. तो पहले A 2, 5,
तो 2,5 पे आ जाते हैं हम, ये पॉइंट है हमारा ए, ठीक है। फिर 0,3, 0x0y3 ये हमारा पॉइंट है, तो दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, ये पॉइंट बी हो गया। फिर यहाँ पर बोला ए डैश इज़ द इमेज ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये -5 हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट है ए डैश विच इज़ 2,-5, ठीक है। फिर द इमेज ऑफ बी डैश ऑफ बी अंडर द रिफ्लेक्शन ए डैश, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये जो ए डैश है ये लाइन हो गई आपकी, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे x = 2। अब इसमें हमें रिफ्लेक्शन लेना है तो ये यहाँ से 2 यूनिट हम पीछे आ जाएंगे, ओके। और ये हमारा पॉइंट बी डैश होगा जिसकी वैल्यू होगी 4,3, ओके। सो यहाँ पर द इमेज ऑफ ए डैश ऑफ ए अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आपने यहाँ पर ये जो ए डैश फाइंड आउट किया है, ए डैश है आपका 2,-5, और फिर द इमेज बी डैश जो हमने फाइंड आउट किया है, बी डैश ये हमारा है 4,3 इन द लाइन ए डैश, राइट। तो ठीक है, प्रॉब्लम डन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, बोला है कि प्लॉट द पॉइंट 2,-3, सो एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे -3, देखिए ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर हमने मार्क किया, ए पॉइंट है। फिर बी, तो दिस इज़ पॉइंट ए, देन बी पॉइंट की बात करें तो -1,2, -1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है हमारा बी पॉइंट, -1,2, एंड सी पॉइंट है 0,-2, सो 0 एंड -2, सो 0 एंड -2 कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट है 0 एंड -2, सो ये पॉइंट है हमारा सी। सो ए बी सी ये 3 पॉइंट हो गए, वी हैव टू प्लॉट दिस 3 पॉइंट ऑन द ग्राफ, प्लॉट कर लिया। ड्रॉ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग दीज पॉइंट इन एक्स एक्सिस, आर द 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो एक्स एक्सिस में हमें रिफ्लेक्शन देखना है। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले तो ये गिवन ट्राइंगल अगर हम बनाएं तो गिवन ट्राइंगल ये हमारा, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपका जो डायग्राम होगा दैट विल बी मोर ब्यूटीफुल, मोर परफेक्ट, ओके। ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है। अब हमें रिफ्लेक्शन लेना है ये सारी पॉइंट का इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन, पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ओके। ये जो पॉइंट है ये हमारा ए डैश, बी का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन 2 ऊपर हैं तो 2 नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमारा ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश, और सी का रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर सी है 2 यूनिट नीचे, तो ये 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट, यहाँ पर कितना था 1 2 3 3 यूनिट, ओहो, तो यहाँ पर हमें 3 यूनिट ऊपर जाना है, तो ये लाइन में हम ये 3 यूनिट ऊपर आ गए, ये हमारा ए डैश, बी डैश और सी डैश हमें यहाँ पर मिलेगा, ये हमें सी डैश मिल रहा है। अब अगर हम इसे ऐसे ज्वाइंट कर दें, ये पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया, बी डैश जो है, बी डैश हमें कहाँ पर मिल रहा है, अच्छा ये पॉइंट, ये बी डैश है और ये सी, तो इसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग दीज पॉइंट्स इन एक्स एक्सिस, आर द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो यस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पर ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी सी ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश। क्राइटेरिया अगर हम देखें तो लेंथ, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम लेंथ फाइंड आउट करें तो लेंथ हमें करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम आएंगी, तो यहाँ पर हम साइड 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 क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। बाय साइड साइड क्राइटेरिया ये जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, ओके। सो ये आपका 16th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉइंट 6 2 3 -1 and -2 4 are the vertices of right angled triangle. Check whether it remain a right angle triangle after reflecting in y-axis. So 6 2 ये एक पॉइंट, दिस इज 6 2, ए पॉइंट ले लेते हैं।
देन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 ये दूसरा पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, 3 माइनस 1 और फिर सी माइनस 2 4, -2 और 4 यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, -2 4। अच्छा, अब इसे अगर हम ड्रॉ करें, ये इस तरह से ट्रायंगल हमें मिल गया ए बी एंड दिस इज पॉइंट सी। Point 6 2 3 minus 1 and minus 2 4 are the vertices of right angle triangle. Check whether it remain a right angle triangle when reflected in y axis. ओके, तो ये तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप ग्राफ पेपर पे खुद देखेंगे कि यहाँ पर एंगल आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अब हम इसका रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ये 2 पॉइंट इधर हैं तो हम 2 पॉइंट यहाँ पर चले जाएंगे, ये 1 2 3, तो ये 6 है तो यहाँ पर आपका -6 हो जाएगा, ये एक पॉइंट आप यहाँ पर आ जाएंगे और फिर इसी तरह से ये जो है ये 3, -1 है तो ये हो जाएगा -3, -1, ये एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। सो ये आपका पॉइंट यहाँ पर ये सी डैश है, यहाँ पर ये पॉइंट आपका ए डैश है और यहाँ पर ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा गलत बनाया हमने, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो होगा ये आपका बी डैश होगा, ये बी डैश है। देखिए आपको तीनों पॉइंट के रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में लेने हैं तो आप एक्स कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, फिर आप ज्वाइंट कर लीजिए और ज्वाइंट करके देखिए कि क्या एक एंगल आपको 90 डिग्री मिलता है। तो यहाँ तो मैंने थोड़ा सा रफली ड्रॉ किया है बट फिर भी मुझे दिख रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चेक वेदर इट रिमेन अ राइट एंगल ट्राइंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। सो वी विल से दैट yes the triangle, check whether it remain the right angle triangle after reflection. Therefore the triangle formed after reflection is a right angle triangle. So yes, the triangle formed after reflection is a right angle triangle. Perfect. 17th problem done. 18th प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन वापस से ट्रायंगल का ही है। क्या है? द ट्रायंगल ए बी सी वेर ए इज़ 1 2 बी 4 8। सो ए की वैल्यू 1,2 है, सो ये आपका पॉइंट हो गया ए। बी की वैल्यू 4,8 है तो बी की वैल्यू 4,8। सो 4 और 8 यहाँ पर ये एक पॉइंट मिला आपको 4,8, ये आपका पॉइंट बी है। ओके, मैं कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा यहाँ पर। और सी 6,8 है, सी जो है वो 6,8। सो 6,8 यहाँ पर ही आपको ये पॉइंट सी मिल गया, बी और सी एक लाइन में मिल रहे हैं हमें। सो द ट्रायंगल ए बी सी is reflected in x-axis to triangle a dash b dash c dash. The triangle a dash b dash c dash is then reflected in the origin to triangle a double dash b double dash c double dash. Write down the coordinate of a double dash b double dash and c double dash. ठीक है, c double dash होगा। ओके, तो यहाँ पर पहले तो हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का रिफ्लेक्शन लेना है एक्स एक्सिस में और फिर ओरिजिन में लेना है। तो पहले हम एक्स एक्सिस में ले लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में आप ये ट्रायंगल चाहें तो ये ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना है तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा। सो ये 1,2 तो ये 1,-2। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया ए डैश, फिर बी डैश यहाँ पर आपका +8 है तो ये सेम लाइन पर आ जाएगा -8। यहाँ पर ये आपका पॉइंट हो गया बी डैश और सी डैश यहाँ पर ही बगल में ये आपका पॉइंट हो गया सी डैश और ये तीनों को ज्वाइंट किया हमने और ये हमारा रिफ्लेक्टेड ट्रायंगल आ गया व्हेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। नाउ हमें रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन चाहिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट का थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। देखिए कैसे हमें क्या करना है, एक्स और वाई की साइन को चेंज करना है। तो ये आपका 1,-2 है, ए जो है ये क्या है 1,-2। सो यहाँ पर -1,2 देखेंगे, -1,2
ये पॉइंट है, तो ये आपका हो गया ए डबल डैश। दिस पॉइंट इज़ व्हाट, यहाँ पर लिख लेते हैं ए डबल डैश पॉइंट है। फिर उसके बाद ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो 4 कॉमा, बी पॉइंट जो है वो 4 कॉमा -8 है, तो इसका हम देखेंगे -4 कॉमा +8, तो -4 कॉमा +8, तो -4 कॉमा +8, ये पॉइंट आपका हो गया बी डबल डैश, बी डबल डैश। ओके, और सी डबल डैश जो है यहाँ पर सी डैश, ये जो कोऑर्डिनेट है ये है आपका 6 कॉमा -8, सो -6 कॉमा +8, -6 कॉमा +8, ये आपका पॉइंट हो गया सी डबल डैश। ओके, सो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश, बी डबल डैश एंड सी डबल डैश। सो ये आपका रिफ्लेक्टेड ट्रायंगल इन ओरिजिन, ये इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ किया हमने, वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक थोड़ा सा इंक चेंज कर देते हैं। ओके, ये इसको रब कर देते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। 1 कॉमा -2, तो -1 कॉमा 2, अच्छा यहाँ पर पॉइंट है। ओके, सो ये ज्वाइन किया, यहाँ से ये ज्वाइन किया और इसी तरह से ये ज्वाइन किया। ठीक है, सो ये ए डैश बी ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश, और ए डबल डैश जो है ये हमें मिल रहा है -1 कॉमा +2, बी डबल डैश हमें मिल रहा है, बी डबल डैश अगर हम देखें तो ये हमें मिल रहा है -4 कॉमा 8, -4 कॉमा 8, और सी डबल डैश जो हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है -6 कॉमा +8। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो ए और ए डबल डैश, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल ABC है और ये जो फाइनली ट्रायंगल मिला है, इट इज़ रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस हम कह सकते हैं। देखिए आप ABC के जो कोऑर्डिनेट है वही मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के साइन में यहाँ पर फ़र्क है, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन यहाँ पर रिवर्स हुआ है। सो चलिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम। 19th क्वेश्चन, द इमेज ऑफ पॉइंट P ऑन रिफ्लेक्शन इन लाइन L is point P dash, describe the location of the line L, the image of point P on reflection in a line L। ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये लाइन है L लाइन, ओके, और एक पॉइंट यहाँ पर P पॉइंट है, P पॉइंट है। अब ये लाइन में इसका इमेज जो होगा वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा P डैश। ओके, द इमेज ऑफ पॉइंट P ऑन रिफ्लेक्शन इन लाइन L इज़ पॉइंट P डैश, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ लाइन L। सो ये जो लाइन L है ये कहाँ पर है, सो द लाइन L इज़, इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PP डैश। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ये परपेंडिकुलर भी है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती है PP डैश को। सो लाइन L इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PP डैश। द इमेज ऑफ पॉइंट P ऑन रिफ्लेक्शन इन लाइन L इज़ पॉइंट P डैश, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ लाइन L। ठीक है, तो ये लाइन L मिल गया हमको। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। गिवन 2 पॉइंट P एंड Q and that the image of P on reflection in y-axis is the point Q. Given 2 point P and Q. So चलिए ये एक पॉइंट P ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर पॉइंट P है, और एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं Q। ओके, अब ये इन्होंने क्या बोला कि द इमेज ऑफ P ऑन रिफ्लेक्शन इन y इज़ द पॉइंट Q। तो y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पॉइंट Q है, तो पहले तो ये पी क्यू को अगर हम ज्वाइंट करें और इसका अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आता है ड्रॉ करने। ओके, यहाँ से मोर देन हाफ लेके ऊपर आर्क लगाएंगे, नीचे आर्क लगाएंगे, फिर ये पी को भी कंसिडर करके ऊपर नीचे आर्क लगा के ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप भूल गए हैं कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार यूट्यूब में आप टाइप कीजिए कि हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यू विल गेट हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमने डिफाइन कर लिया, ये वाई एक्सिस हो गया। सेकेंड, द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू
is invariant on reflection in x axis. तो ये जो पी क्यू का मिड पॉइंट है, ये सपोज मिड पॉइंट है, ये इन्होंने बोला कि अगर एक्स एक्सिस में हम रिफ्लेक्शन लें तो ये इन्वेरिएंट होता है, मतलब ये जो पॉइंट एम है ये कहाँ पर होगा, ये एक्स एक्सिस पे होगा. सो एज पर एज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज़ इन्वेरिएंट, देयरफॉर इट विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस. सो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि एज मिड पॉइंट एम हम डिफाइन कर लेते हैं, एम ऑफ पी क्यू, ओके, इज इन्वेरिएंट ऑन रिफ्लेक्शन इन, इन्वेरिएंट ऑन रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, देयरफॉर पॉइंट M is on x axis only. तो ये जो पॉइंट M है ये x एक्सिस पे ही होगा. लोकेट द x एक्सिस. सो अब ये जो पॉइंट PQ है, ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया. द y एक्सिस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया. एंड ये दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट M है, ये पॉइंट क्या हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया. ओके, सो हियर M विल बी द ओरिजिन. सो x एक्सिस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सो देयरफॉर PQ इज x एक्सिस, राइट. द y एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of PQ is y axis and point M is origin, या फिर intersection of these two is origin, right. तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप कमेंट में मुझे बताइए, सो दैट कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉपरली ईच एंड एवरी पॉइंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं. ओके, ये यूट्यूब लेक्चर में आप चैप्टर को गो थ्रू कर रहे हैं, बट इसके साथ में ज़रूरी है कि आप आपकी जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है उसे भी अच्छे से पढ़िए और सारे जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिए. तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में जनरली बच्चे ये गलती करते हैं कि वो चैप्टर को कभी पढ़ते नहीं हैं. टीचर ने जो उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दिए, वो प्रॉब्लम वो समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इससे आपकी लर्निंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती है. कंप्लीट लर्निंग के लिए आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है. चैप्टर में वो जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो किसके लिए लिखी हुई हैं, वो टीचर के लिए नहीं लिखी हुई हैं, वो बच्चों के लिए ही लिखी हुई हैं. वो बुक बच्चों को ही पढ़नी है. तो जैसे बाकी बुक्स आप रीडिंग करते हैं उसी तरह से मैथ्स की भी आपको रीडिंग करनी चाहिए. अब मैथ्स की रीडिंग मैं करने के लिए कह रहा हूँ, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप मैथ्स की रीडिंग करते हैं तो मैथ्स की रीडिंग के साथ में आपको हमेशा नोटबुक साथ में रखना है, जिससे कि आप जो भी चीज़ें वहाँ पर रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप नोटबुक में भी करते जाएं. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करते जाएं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपकी लर्निंग एक तरह से कंप्लीट लर्निंग होगी. ठीक है, सो मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद. आपसे फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर में, जहाँ पर हम कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू.